ओके देखो, कंज्यूमर फनल की बात करेंगे हम लोग। इमेजेस पे जाके ना, मैं पहले तो आपको एक फनल दिखाता हूँ। इस वाला, ये वाली फनल जो है, इसको एक बार आप ध्यान से देखना और आप मुझे समझाना कि आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है। एक बार देखो और मेरे को समझाओ। अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, लॉयल्टी, एडवोकेसी। अवेयरनेस तो जैसे कोई भी चीज को अवेयर करना, उसके बारे में बताना। कन्वर्जन हो गया कि आपका जो लीड है वो कन्वर्ट होए, जैसे हाँ जी। मतलब कि आपकी जो भी सोशल एड की जो भी आपने बनाया है हम्म। वो आपकी मतलब कन्वर्ट हो गई है, लीड में कन्वर्ट हो गया, आपके पास वो लीड आ गई है। कंसिडरेशन का मेरे हिसाब से जो मतलब है कि आप किसी को कंसिडर करवा रहे हो, हाँ मतलब जी। ये हो सकता है। लॉयल्टी का मतलब तो मतलब कि ठीक है, आप बहुत ही मैं समझ गया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो यार, इसको आप ऐसे समझेंगे। जब भी मार्केट में कोई बड़ी ब्रांड आती है ना, बड़ी छोटी चाहे जैसे आए, आमतौर पे बड़ी ब्रांड इस फनल को ज़्यादा अपनाती हैं, इसको फॉलो करती हैं, क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा बजट, और छोटी ब्रांड्स के पास उतना पैसा नहीं होता है। लेकिन ये स्टिल, ये जो फनल है ना, इसको कस्टमर फनल भी बोलते हैं, इसको मार्केटिंग फनल भी बोलते हैं, कंज्यूमर फनल, सब एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है इसमें। है क्या ये चीज़, मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलो, सबसे पहले कोई भी एक ब्रांड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके। हाँ जी। हाँ जी, अब फ्लिपकार्ट के साथ क्या सीन है। जितना मुझे याद है, फ्लिपकार्ट इंडिया में आई थी करीब 2014-15 में, इंडिया में थोड़ी पॉपुलर होनी शुरू हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। हुआ क्या था उस टाइम पर, जब मैं फ्लिपकार्ट के जब मैंने मार्केटिंग देखी थी, ये लोगों का जो मेन मोटिव था ना उस टाइम पे इनको ये नहीं था कि लोग इनकी वेबसाइट पर जाएं, इनके किसी प्रोडक्ट को परचेज करें, इनकी सेल बढ़े। ये नहीं था। स्टार्टिंग में ब्रांड्स क्या करती हैं, चाहे वो ये ब्रांड हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे मिंत्रा, चाहे जोमेटो, स्विगी, या फिर अभी जो क्रेड मार्केट में चल रही है, स्टार्टिंग के 3-4 महीने ना, कंपनी सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पे ध्यान देती हैं। हम्म। ठीक है। वो चाहती हैं बस ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी ब्रांड के बारे में जाने, दैट्स इट। उनको स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट बिकवाने का कोई शौक नहीं होता, और वो चाहती है बस लोग उनके प्रोडक्ट लिस्ट या प्रोडक्ट के सर्विसेज जो भी वो लोग सेल कर रहे हैं, या फिर उनका कलर कॉम्बिनेशन, उनका लोगो क्या है और उनकी टैगलाइन क्या है। कंपनी फोकस करती है स्टार्टिंग के 4-5 महीने कि लोगों के दिमाग में ये चीज फिट हो जाए कि फ्लिपकार्ट करके कोई ब्रांड है जिस पर आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हो। ठीक है जी। इस स्टेज को बोला जाता है अवेयरनेस। दिस स्टेज इज कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस में कंपनी कंप्लीटली नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सेलिंग द प्रोडक्ट। देखो, होगा क्या कि आपने खुद भी नोटिस करा होगा, हम कई बार, जैसे कि क्रेड है, क्रेड का नाम सुना है, क्रेड तो यूज करा होगा आपने मेरे ख्याल में। नहीं, यूज नहीं करा, मैंने नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जोमेटो ले लेता हूँ, जोमेटो तो यूज करा होगा। हाँ, यू मैं तो यूज हाँ, करता जोमेटो के साथ क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में 15-16 या 17 में जोमेटो पॉपुलर हुआ होगा, 17-18 में। उस टाइम पर मैं बार बार ना जोमेटो जोमेटो हर जगह देखता रहता था। स्टार्टिंग के कई दिन तो मुझे यही नहीं समझ में आया था कि जोमेटो करता क्या है। बस मुझे बर्गर और ये पेस्ट्रीज, यही सारी चीजें दिखती थी, पिज्जा वगैरह एंड ऑल, है ना। धीरे धीरे उसके और ऐड आने लग गए, यानी कि वो अब पिज्जा दिखा रहे हैं, कभी पाव भाजी दिखा रहे हैं, कभी छोले भटूरे दिखा रहे हैं। अब वो ये सारी चीजें ना, वो क्या चाहते हैं, लोगों के दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। मैं अगर बार बार किसी ब्रांड को देखता रहता हूं ना, तो ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है कि ये कोई बड़ी ब्रांड होगी। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, मेरे साथ ही हुआ हाँ। हाँ, होता है, है। ये नॉर्मल है। हाँ, जब हम बार बार किसी चीज को देखते रहते हैं, हमको लगता है यार कोई बड़ी ब्रांड ही होगी, छोटी मोटी ब्रांड तो ऐसा क्या ही कर पाएगी। तो हमारा ना एक अवेयरनेस मोड जो होता है, अवेयरनेस में हमारा जो मेन फोकस होता है। ओके, एक सेकंड लिख देता हूं मैं। हाँ जी। अवेयरनेस में मेन फोकस, एक सेकंड, मेन फोकस इज ऑन इम्प्रेशंस। ठीक है। यानी कि जो भी एड रन कर रहा है वो क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उसको इम्प्रेशंस मिल जाएं। इम्प्रेशन का मतलब लोगों के सामने उसकी जो ब्रांड है, उसका लोगो और ये एड वगैरह बस एक बार अपीयर हो जाए, दैट्स इट।
अब जब हम, क्योंकि देखो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने कोई ऐड देखा हो और देखते ही मैं उसकी वेबसाइट पर गया हूँ और मैंने वहाँ पे परचेजिंग कर ली हो, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग कई महीनों तक एक ऐड देखते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई एक एक्शन लेते हैं। तो अवेयरनेस स्टेज मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। सेकंड बात कर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इन सबका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ठीक है? ओके। जिस अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है हमारी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? अब आप ऐसे मान के चलो, मैंने तो लोगों को दिखा दिया करीब एक दिल्ली में मान के चलता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लोग अगर रहते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने अपनी ब्रांड का ऐड कम, कुछ नहीं तो 1 करोड़ में से 10 लाख लोगों को तो दिखा दिया है। चलो 10 लाख बहुत ज्यादा हो गए, मैं मान के चलता हूँ 2 लाख लोगों को पूरे दिल्ली में मैंने अपने ऐड को बहुत ढंग से रोटेट करा है, उन लोगों के सामने बार बार रोटेट करा है। और जैसे कि ये जोमेटो है, वैसा ही क्लाउड किचन का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एबीसी फूड। और एबीसी फूड का मैंने खूब ऐड रन करा है। अब जब मैंने ऐड रन करा है और लोगों को अवेयर कर दिया अपने ब्रांड के बारे में, अब मैं पता है नेक्स्ट उन लोगों से क्या चाहूंगा? मैं उन लोगों से, आप बताओ क्या चाहूंगा मैं नेक्स्ट, सोचना जरा। कि वो आए और उसके बारे में बातचीत करें। यानी कि वेबसाइट विजिट, ठीक है ना? इसके, मतलब नॉलेज गेन करें। हाँ, वेबसाइट विजिट करें वो लोग, वेबसाइट को सर्फ करें, ठीक है, व्यू। मगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हाँ जी। एक चीज जो मैंने नोटिस करी ना, ये जो आप सेकंड स्टेप बोल रहे हो ना, ये लोग मिस कर देते हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है। कौन लोग मिस कर देते हैं? कोई भी हो, अब जैसे मैं भी अब बिजनेस में आया हूँ तो मैंने भी ये फील कर रहा है कि ये वाला जो स्टेप है ये मिस हो जाता है। यही तो दिक्कत आप आती है। नहीं, हम नहीं मिस करते, हाँ। जो कस्टमर्स होते हैं, हाँ जी। जो आपके कस्टमर होंगे या मेरे कस्टमर होंगे, हाँ। तो देखो कोई भी जो बंदा होता है, जो मैंने ऑब्जर्व करें, जो 12 पास होते हैं, जो भी होते हैं, वेबसाइट देखना का नहीं होता मोटो। बिल्कुल। अगर क्योंकि अगर हमको ऐप मिल रही है तो वो ऐप ही देखेंगे, वेबसाइट अब कोई नहीं देखता। तो ये जो कंसिडरेशन वाली चीज है ना, ये खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा, शायद मेरे साथ ये है, हाँ नहीं तो मतलब मैंने फील करा है। हाँ वही चीज आपने जितनी ब्रांड में देखा होगा उसमें हो सकता है नहीं हो, बट ये नहीं नहीं, बहुत। हाँ ऐसा जी। मैंने खुद फील करा है अपने पर्सनल मैनेज, क्योंकि मैं जब कर रहा हूँ तो मेरे को भी हाँ। फील हुआ। अच्छा। ये लोग इतना नहीं, वैसे इंडियंस लोग थोड़ा सा नहीं है। नहीं, ये बहुत काम का स्टेप है, मैं सच बता रहा हूँ। ये कंसिडरेशन में ये जो भी एक्शंस मैंने आपको बताया ना, ये बहुत काम के हैं। वेबसाइट विजिट हम चाहते हैं, व्यू डिफरेंट पेजेस, और हर ब्रांड इसको फॉलो करती है, बड़ी या छोटी, हर ब्रांड। अभी आपने हो सकता है अब व्यू नहीं आपने ढंग से देखा हो, या फिर आपने किसी और एंगल से देखा हो, मैं भी नहीं, एक्सप्लेन करूंगा। मुझे ये जो चीजें हैं ना, जो हाँ। आप बता रहे हो, ये कंसिडरेशन वाला स्टेप, हाँ। ये ना ऐप में बहुत सही वर्क करता है। जब किसी की वेबसाइट होती है ना, जैसे सब। रिस्पॉन्सिव हो, हाँ जी। देखो जैसे प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, हाँ। नेटिव ऐप है, हाँ। तो ये आपको कंसिडरेशन का स्टेप बहुत अच्छे से जाएगा। मगर किसी की रिस्पॉन्सिव वेब ऐप है, जैसे मेरी है, तो हाँ। लोग नहीं देखना पसंद करते। आजकल लोग वेबसाइट व्यू करना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि देखो, मैंने 1-to-1 डिस्कशन भी करी है बहुत लोगों से कि मैं जी। इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, हाँ जी। मैं आपकी वेबसाइट के लिए अपने 10 सेकंड्स पे क्यों दूं। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने, बिलीव मी, मैं 1-1 डेढ़ डेढ़ लाख डेली के बजट पे काम करा हुआ है मैंने। और कंसिडरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वेबसाइट देखो किसी मोड में हो सकता है, किसी में हो सकता है ना हो, लेकिन आज। मेरे हाँ। पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो हाँ जी। पसंद ही नहीं करते वेबसाइट, कहते आप बता दो बस। वो हो सकता है उन लोगों में ऐसा रहा हो, लेकिन ओवरऑल ये देखिए, मेटा इसको फॉलो करता है और गूगल भी इसको फॉलो करता है। तो अगर मतलब ये लोग तो वो है ना जो ऐड रन करते हैं, पूरी दुनिया के टॉप है ये तो ऐड रन करने वाले, है ना? है ना? मतलब इससे तो एग्री करेंगे आप मेरे ख्याल में, हाँ हाँ। है ना? नहीं, मैं ये अपना व्यू बता रहा हूँ, अच्छा। स्पेसिफिकली फॉर रिस्पॉन्सिव वर्जन वेबसाइट। ओके मगर ये ओके। जो चीज ऐप में और प्रोग्रेसिव ऐप में सही वर्क करता है। देखो ये सारे स्टेप होते हैं आपके, एक बार पढ़ लो सारे, ये सब होते हैं आपके कंसिडरेशन में आते हैं। मैं खुद भी अगर बताऊं, देखो उसमें ऐप भी आ जाता है। अगर मैंने जब पहली बार ये जोमेटो आप का, मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगा। होता क्या है, जब मैंने पहली बार जोमेटो का ऐड देखा ना, काफी दिन तक मैंने इग्नोर करा। लेकिन एक दिन मैंने कहा यार चलो चल के देख ही लेते हैं, मैंने ऐड पे क्लिक करा, मैं सीधे पहुंच गया प्ले स्टोर पे और मैंने उनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, है ना? वो कंसिडरेशन का ही तो पार्ट है ना? तो मैंने कंसिडर करा। लेकिन हाँ, क्लिक करते ही मैंने पहली बार जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा, तो इंस्टॉल करते ही मैंने परचेजिंग नहीं कर ली उनसे, मैंने बंद कर दी ऐप इंस्टॉल करने के बाद, समझ गए ना? ठीक है, तो समझ ये गया।
हाँ जी, हाँ जी, इंस्टेंट मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेज पे इंटरेक्ट करना, यानी कि किसी भी ब्रांड को कंसिडर करना, ऐप इंस्टॉल करना, लीड फॉर्म फिलअप करना, डिफरेंट पेजेस पे जाना, वेबसाइट विजिट करना टू लुक फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सब कंसिडरेशन का पार्ट आता है। अब लास्ट में आता है आपका कन्वर्जन। लास्ट स्टेप है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है आप बताएंगे? फ्रॉम ऑडियंस टू स्टार्ट कस्टमर, है ना? ऑडियंस से कस्टमर बनने का, यानी कि मैंने कोई भी ऐड देखा, ऐड देखने के बाद मैंने उस ऐड को कर दिया इग्नोर। अभी मैं कौन हूं उनके लिए? एक ऑडियंस। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत दिनों तक मैंने ऐड को देखा, दोबारा देखा, फिर ऐड पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ऐड मेरा ऐड पे क्लिक करके मैं उनकी वेबसाइट पे चला गया, दो चार इधर उधर मैंने पेजेस वगैरह देखे, बंद कर दिया। मैं अभी भी उन लोगों के लिए एक ऑडियंस ही हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक करके, मतलब मैं उनके वेबसाइट पर जाकर कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ, और मेरे सामने जैसे ही वो ग्रीन वाला थैंक यू पेज आ जाता है कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, अब मैं उनका एक कस्टमर बन चुका हूँ, और इसको माना जाएगा एक कन्वर्जन। ठीक है जी, ओके। और ये कन्वर्जन ना कैसे भी हो सकता है। कन्वर्जन एक वन परचेज, एक अगर परचेज होता है ना वेबसाइट से, उसको भी एक कन्वर्जन मानते हैं। कुछ लोग लीड फॉर्म फिलअप को भी एक कन्वर्जन मानते हैं। कुछ लोग कोई भी क्लिक ऑन एन एक्शन बटन, एक्शन बटन समझते होंगे ना आप तो? हाँ सीटी वो बटन हाँ, सीटी बटन हाँ जी, हाँ जी, सीटीए बटन। किसी भी एक्शन बटन पे क्लिक हो जाना, फॉर्म डाउनलोड हो जाना, फॉर्म भर देना, कुछ परचेज करना, ये सब आपका कन्वर्जन का पार्ट होता है। ठीक है जी, तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है कंज्यूमर फनल में। कंज्यूमर फनल मैं लिख देता हूँ ऊपर, नाम व्हाट्सएप कर दूंगा मैं सब आपको। कंज्यूमर फनल बोलते हैं इसको, और इसको कस्टमर तो हो ही गया, खैर इसको मार्केटिंग फनल भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है। ऑलराइट, अब उसके बाद जो दो ये आ रही है ना, ये दोनों नीचे वाली चीज़ें, ये दोनों, ये वैसे तो हमारे काम की नहीं है, डिजिटल मार्केटर्स का इनसे कुछ काम नहीं होता है। लॉयल्टी का क्या मतलब है? मान के चलो कि अगर दो तीन ब्रांड है, जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, और भी कोई होगी, ऊबर ईट्स है, अब तो बंद हो गई खैर, लेकिन अगर होती तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जोमेटो से ही खाना ऑर्डर करता हूँ। तो मैं क्या हूँ, आई एम लॉयल टूवर्ड लॉयल जोमेटो। हाँ, तो वो हो गई लॉयल्टी। मैं भी हूँ हाँ जी, हाँ जी, जोमेटो से लॉयल वही। तो और अब जैसे कोई कंपनी की जीन्स है, तो मैं अगर वही कंपनी की जीन्स पहन रहा हूँ हमेशा, दैट मीन्स आई एम लॉयल। और एडवोकेसी का मतलब है कि मैं दूसरों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ। जैसे अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपकी कोई अच्छी जीन्स की कंपनी बताओ, तो मैं आपको बोल दूंगा ठीक है यार, आप इस कंपनी की जीन्स ले लो। तो यानी कि अब मैं एडवोकेसी भी कर रहा हूँ। ये दोनों, वैसे ये दोनों हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के ये तीनों हैं। और हम लोग अभी चलेंगे एड्स मैनेजर पे और देखेंगे ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल में? नहीं नहीं ठीक है, इसका यूआरएल भी मैं आपके नोट शीट पर डाल देता हूँ, कंज्यूमर फनल। ठीक है, ओके। अब मैं अपना स्क्रीन कर रहा हूँ स्टॉप, और आप अपना स्क्रीन करेंगे शेयर, और आप ओपन करेंगे अपना फेसबुक। फेसबुक फेसबुक ओपन जी, पहले मैं ओपन कर ली हाँ हाँ, श्योर श्योर, मगर मैंने फेसबुक में भी कुछ डाला नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आपको कुछ और समझाना है उसमें। मतलब इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत डाला है हम्म। उस पे नहीं कुछ डाला मैं एक बार लॉग इन करूँगा ठीक है हाँ जी, ठीक है, ये आपने अपना पेज तो ऑलरेडी क्रिएट कर ही रखा है ना? ओके, आप एक क्या करेंगे, साइड में एक नया टैब ओपन करो। हाँ, यहाँ पर लिखना facebook.com, एंटर मत करना। facebook.com स्लैश के बाद आप लिखेंगे एड्स मैनेजर, स्लैश के बाद ये हटा देना, वीकेंड यूएक्स एड्स मैनेजर, एंटर। ठीक है, आपका एड मैनेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है ना? ये आपने पहले बना कर रखा है इस पे काम?
हाँ, सलमान सर ने बताया था। अच्छा, आपका हो चुका है क्या टॉपिक? हाँ, वो हुआ था मगर मेरे को उतना समझ नहीं आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो दोबारा करना मतलब है ना? हम्म। ओके। अब देखो वहां पर ना क्रिएट का बटन आ रहा है, ये आपका एड्स मैनेजर है। और एड्स मैनेजर पे अपन लोग करेंगे, यहाँ से जितने भी आपको एड रन करने होंगे ना, आप सिर्फ यहीं से करना। देखो और भी तरीके होते हैं एड रन करने के, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा एड्स मैनेजर से एड रन करना होगा, ठीक है? क्योंकि इसे क्लोज मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी, एक मिनट रुकना पीयूषा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ऑलराइट। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर अवेयरनेस आ रहा है ना, एक बार अवेयरनेस पे क्लिक करना। हाँ, कंटिन्यू पे क्लिक करो। ठीक है। देखो, आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर पता है ना कैसे होता है? एक कैंपेन, कैंपेन के अंदर होते हैं बहुत सारे एड शेड, और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे ऐड, पता है आपको ये चीज? नहीं। ठीक है, आप स्क्रीन स्टॉप करना जरा। मैं आपको ना एक बार कैंपेन का स्ट्रक्चर समझाता हूँ, एक मिनट देना। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और यही स्ट्रक्चर आपको, मतलब अगर समझ में आ गया तो फिर कोई इशू नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको कैंपेन स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। देखो, वैसे आ ही जाएगा, बहुत इजी है। किसी भी कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देंगे आप? तू भी ले लो, मंत्रा ले लो। मिंत्रा में नहीं हो पाएगा, मैं चलो कार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, टाटा नेक्सॉन कार आती है ना, हम्म। टाटा नेक्सॉन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। हमें क्या करना है, हम टाटा में काम करते हैं, टाटा के लिए डिजिटल मार्केटिंग संभालते हैं, और टाटा वालों ने अब मेरे को एक प्रोडक्ट दिया है टाटा नेक्सॉन का, ठीक है? टाटा नेक्सॉन में का मुझे करना है प्रमोशन, मुझे या तो लीड लानी है या अवेयरनेस लाना है, जो भी करना है इस प्रोडक्ट के लिए करना है मुझे। तो देखो होगा क्या, जो कैंपेन है ना, कैंपेन तो मैं बनाऊंगा टाटा नेक्सॉन के नाम से, ठीक है? कैंपेन स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। सबसे ऊपर आता है आपका कैंपेन लेवल, ये हो गया आपका कैंपेन लेवल। एंटर करता हूं। कैंपेन लेवल के बाद आता है आपका एड सेट, इसमें हम एड सेट बोलते हैं, और उसमें हम गूगल में अपन लोग एड ग्रुप बोलते हैं, यानी कि एड्स मैनेजर में हम इसको बोलेंगे एड सेट, फेसबुक एड्स मैनेजर में, और गूगल एड्स में हम इसको बोलते हैं एड ग्रुप। बात एकदम सेम ही है। देखो, किसी भी कैंपेन के अंदर ना मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। एड सेट वन एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं अभी, एड सेट टू, फिलहाल के लिए मैं दो एड सेट ले रहा हूं, ठीक है जी? दो एड सेट लेता हूं फिलहाल के लिए, और इन दोनों को पकड़ के, अरे यार, इधर रख देता हूं। हाँ, एड सेट वन हो गया और एड सेट टू हो गया। दो एड सेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, एक बार पहले मैं आपको वो भी समझा देता हूं। देखो, टाटा नेक्सॉन एक कार है, टाटा नेक्सॉन, और कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, हर प्रोडक्ट को देखने का हर व्यक्ति का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, ठीक है? टाटा नेक्सॉन जो है, आप पहले तो ये बताओ कि अगर मुझे ये वाली कार को बेचना है, ठीक है, तो मैं किन लोगों को टारगेट करूंगा, पहले तो आप वो बताओ पीयूष। ब्रोकर को करेंगे। किनको? और ब्रोकर्स को करेंगे, कार डीलर्स को करेंगे। कार ब्रोकर को हम कार क्यों बेचेंगे? तो जैसे आजकल वो कार देखो .com है। नहीं, हम तो सीधे सीधे कंज्यूमर को बेक करेंगे ना, अच्छा, डायरेक्ट। और क्या। हाँ, इसमें हम डायरेक्ट तो कंज्यूम, कार डीलर्स को करोगे, मतलब वो जो होते हैं कार देखो, कार रिव्यू करने वाले। कार रिव्यू करने वाले, कार डीलरशिप वाले हो ना गए। ना, इसमें मैं अभी, मेरा प्लान है कि मैं डायरेक्ट कंज्यूमर, जो जनरल लोग हैं उन लोगों को मैं टारगेट करूंगा। कहना मैं ये चाहता हूं कि एड सेट एक ऐसा लेवल होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप लोगों और जो ऑडियंस है ना, एक सेकंड, सेंटर में कैसे आएगा, बार बार मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, इग्नोर करते हैं इसको। ओके, आप क्या करना है, जो भी व्यक्ति, आप मेरे को एक बात बताओ, 18, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए, ब्लैक,
ठीक है पीयूष, एक बात बताएंगे आप मेरे को, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला छोड़ते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये वाला प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा, एक बार जरा सोच के बताओ मेरे को। मैं ही परचेज कर लूंगा, मतलब कोई भी कंज्यूमर परचेज कर लेगा। रुको रुको, मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। चलो फाइनली प्रोडक्ट मिला। इसमें बताना जरा कौन परचेज करेगा इस वाली जैकेट को। एडवेंचरस पीपल। एडवेंचरस पीपल, और टारगेटिंग कर सकते हैं इसमें कुछ और एडवेंचरस और डिटेल में ट्रैकिंग वाले पीपल जो ट्रैक करते हैं, जो हिल स्टेशंस पे ज्यादा रहते हैं। और अगर हम और फिल्टर लगा पाए और जड़ तक पहुंच पाए। स्पोर्ट्स पर्सन। पर्सन में कुछ और हमको कर सकते हैं क्या? पर्सन में और तो मुझे नहीं ऐसे कुछ ध्यान आ रहा। एक बात बताओ, क्या लड़कियां इस जैकेट को खरीदेंगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता। बस तो पहला फिल्टर तो यही मिल गया ना अपने को, क्या मेल्स, है ना? मेल्स। अब क्या आपने किसी 60 साल के आदमी को इस जैकेट पहने देखा है? नहीं, तो फिर वो 18 to 25 या 30 यस, यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। हर प्रोडक्ट का ना एक कंज्यूमर वाली एक सेगमेंट होता है ना? अब आप जो भी प्रोडक्ट देख, माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको माइंडसेट, और माइंडसेट के हिसाब से आपको यूजर की डेमोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। डेमोग्राफी जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ? पर्सनल, प्रोफेशन, जो भी उसके बारे में उनका जेंडर, हाँ, उनकी एज ग्रुप, और उनके इंटरेस्ट, और इसके अलावा कुछ आ जाते थे डेमोग्राफिक में 4 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वैसे तो। डेमोग्राफिक में आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 4 मेन चीज हैं। एक तो है आपकी एज, एक आता है आपका जेंडर, और एक आता है आपका इंटरेस्ट, और एक आता है आपका लोकेशन। ठीक है, ये 4 चीजें डेमोग्राफिक में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मुझे क्या करना होता है, ऐसी अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचता हूं तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में उसकी डेमोग्राफी आनी चाहिए कि भाई मेल होगा, फीमेल होगा, एज ग्रुप क्या होगा, क्या इंटरेस्ट होंगे, कहाँ रह रहा होगा। अब आप खुद ही सोच के बताओ, ऐसी जैकेट अगर मुझे इंडिया भर में बेचनी है तो क्या मुझे कोई भी, अगर मैं किसी गांव में दिखाना ज्यादा बेनिफिट रहेगा या दिल्ली एनसीआर में दिखाना ज्यादा बेनिफिट रहेगा? दिल्ली एनसीआर। है ना? देखो ऐसी बात नहीं है कि गांव के लोग परचेज नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम करते हैं। और नहीं, हम, प्राइसिंग का ऐसा तो नहीं करेंगे, मगर प्राइसिंग का फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो हाँ जैकेट है हाँ 10 to 20,000 की भी होगी और सस्ती भी होगी, 1,000 हाँ 2,000 की भी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। उनका बजट जोन होगा ना, कि हाँ, वो कॉस्टली वाली नहीं लेंगे। सही बात। तो प्रोडक्ट के हिसाब से हम ये डेमोग्राफिक डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना? हाँ, ठीक तो है। अभी मैं वापस आ जाता हूँ नेक्सॉन वाले अपने ऐड में। ठीक है जी। तो अगर नेक्सॉन ये वाली कार मुझे प्रमोट करनी है, तो अब जरा आप सोचना, डेमोग्राफिक सोच के कुछ बताओ मेरे को। इसका एज ग्रुप मेरे ख्याल से 25 to 30 होगा। नहीं, मतलब अरे नहीं, 24 साल, क्योंकि हाँ, अपना ग्रेजुएशन, मतलब अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वाले लोग, मतलब 24 से 35 हो सकता है। 24 से 35 या 32। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करूंगा मेरे मेरा हिस रीजन ये था कि जैसे हाँ कोई बंदा अपनी बैचलर करता है, मास्टर करता है, तो 23 साल का हो जाता है। हाँ हाँ तो उसके बाद ही वो करेगा ना, क्योंकि उसका 1 साल को सेटल होने लगेगा जॉब में। हाँ। अच्छा, आप एक बात बताना मेरे को, कितने लोग होते हैं जो 1 साल में सेटल होने के बाद कार ले लेते हैं अपनी? या जो भी बंदा IIM IIT करता है, अरे वो 25 कितने साल का। लोग करते हैं? हाँ, उसकी इनकम होती है, मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब 25 में आजकल सब सेटल हो जाते हैं, मैंने जितना देखा है। हाँ देखो, सेटल हो जाते हैं, लेकिन एक 15 या मतलब ये 12-15 लाख की कार खरीदने लायक नहीं होते, और होते भी है ना तो वो बहुत कम होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? डू यू एग्री? यस। हाँ देखो, होता क्या है, मैं अभी ना अब आपको पेड मार्केटिंग बताऊंगा, एड्स की पेड मार्केटिंग कैसे होती है मैं वो बताऊंगा अभी आपको, ऑलराइट? और पेड में लगते हैं पैसे। तो जब हमारे पैसे लग रहे होते हैं ना एक एक ऐड को दिखाने के लिए, उस टाइम पे हम कम से कम तुक्के मारते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्चुअल ऑडियंस पर पहुंच पाए। समझे मेरी बात?
हाँ मैं समझ गया। हाँ, तो अगर आईआईटी आईआईएम ले दे के अगर मैं भारत की 1.5 अरब की जनसंख्या उठाऊं तो मुश्किल से ले दे के उसमें 2 4 5 लाख भी नहीं निकलेंगे, है ना? हम्म, या चलो हो सकता है 10 लाख हो जाएंगे अगर आप मेरे से बहुत ज्यादा डिसएग्री करो तो, पर इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। हम्म, और हमारे पास अगर मुझे टाटा नेक्सॉन बेचनी है, मैं तो सही में सच बताऊंगा ना, कार लेने लायक होते हैं लोग 30 के बाद होते हैं। आम मतलब ज्यादातर अगर आप एक मेजर एज ग्रुप देखो तो 30 के बाद लोग अपनी कार और ये घर वगैरह प्लान करते हैं। हम्म, ठीक है, और उसके बाद लोग 45 50 साल तक तो आराम से गाड़ियां, बल्कि मैं तो इसको 55 भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 55 के बाद लोग इतने टेक savvy नहीं रहते हैं कि फेसबुक पर ऐड देख के या इंस्टाग्राम पर ऐड देख के वो लोग कार परचेजिंग की सोचें। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये 32 to 55 के अराउंड होना चाहिए अगर मेरा प्रोडक्ट है टाटा नेक्सॉन। अब आपका जो भी फीडबैक है पहले तो आप मेरे को बताओ कि आप सही कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, जैसे। एज ग्रुप थोड़ी सी कम होती थी, 28 तक हो सकता है। या कोई इंसान 5 साल, जब मान लो कोई इंसान 23 का है, तो 5 साल अगर उसने जॉब करी तो उसका इतना पैसा तो हो जाएगा, वो 12 15 लाख में खर्च कर सके। चलो ठीक हाँ। है, 28 कर दूं इसको आप? हाँ। अब ठीक है, 20, हाँ 28। चलो ठीक है, 28 कर दैट्स देते फाइन। हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 55 में कम करना है, कुछ ज्यादा करना है, 60 करना है? हाँ 50 ही कर देते हैं। 28 to 50 बेस्ट एज है, चलो क्योंकि ठीक मुझे है। नहीं लगता कि 50 55 की एज में कोई अपने आप पे लोन लेना चाहेगा। अगर कैश पे ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। मगर कोई ईएमआई पे 55 की एज में ईएमआई पे नहीं लेगा। चलो ठीक है, मैं एग्री कर गया। ऑलराइट, हाँ। अब जेंडर भी बता दो, मेल ही लेंगे ज्यादा कर तो। है ना? मेनली तो 80% मेल है, फीमेल का मैं कह नहीं सकता, नहीं, श्योर नहीं। मैं तो अगर हूँगा ना स्टार्टिंग में तो मेल्स में ही चलाऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कार नहीं लेती, लेकिन परसेंटेज कम होती है उनकी। मगर वो छोटी गाड़ी लेते हैं। अरे छोटी ले चाहे बड़ी ले, छोटी गाड़ी भी मेल ज्यादा लेते हैं। हाँ ठीक है। मेल, देखो दो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी, और दूसरी चीज ये भी है हाँ कि लेना तो पति नहीं होगा, मतलब क्या बॉयफ्रेंड लेगा या पति लेगा, तो ऑब्वियसली मेल ही लेगा। हाँ, ज्यादातर मेल जो है वो लेते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट हियर, लेकिन फीमेल मेल सब लेते हैं। लेकिन वो क्या है, मेरे पास तो दिन के 1000 रुपए है ना ऐड चलाने के लिए, है ना? 1000 रुपए में मैं तो चाहूंगा ना काम की ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचूं। उस टाइम में तुक्के नहीं मार सकता, समझ रहे हैं? हम्म, हाँ, तो ये एक है यहाँ पर चैलेंज। तो इसलिए मैं 28 to 50 ले रहा हूँ, मेल ले रहा हूँ। और लोकेशन में ले लेता हूँ अभी, मान के चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं यही दोनों चीजें ले रहा हूँ खाली फिलहाल। तो अब मैं आपको समझा रहा था हमारा एड का। ये रहा मेरा, स्प्रेडशीट पे आ जाता हूँ। और एक सेकंड, हाँ, जस्ट मिनट, यस। हाँ, ये आ गया मेरा एड सेट। एड सेट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये जो आता है ना, एज, जेंडर, लोकेशन, है ना, ये सब हमारा एड सेट लेवल पर आता है। तो मैं दो एड सेट बना रहा हूं अभी। एक मैं बना रहा हूं 30, अभी मैं 28 नहीं, मैं चलो 28 से ले लेता हूं, 28 से लेके 40 साल के मेल्स के लिए। ठीक है, और एक एड सेट मैं बनाऊंगा 41 से लेके 50 साल मेल्स के लिए। ठीक है, दो एड सेट बना रहा हूं मैं। ऑलराइट, हम्म, ठीक है। इस दो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे हर एड सेट के अंदर एक एड भी बनाना पड़ेगा। यहां पर लिखता हूं मैं एड 1, ठीक है, और यहां पर लिखता हूं मैं एड 2, इस प्रकार। ऐसे ही सेम एड 1 और एड 2 मैं यहां पर भी क्रिएट कर रहा हूं। इसके लिए देखो, एड 1 एड 2 पता है क्यों किया जाता है? एड 1 एड 2 अपन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कभी भी आप देखोगे जोमेटो का ना, आपको एक ही ऐड नहीं मिलेगा। ऑलराइट, आप देखोगे अभी आपका बर्गर का ऐड आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो पिज्जा का ऐड आ रहा होता है ना? फिर शायद छोले भटूरे का आ जाएगा, फिर पाव भाजी, फिर इटालियन, चेंज करते रहते हैं वो ऐड, कभी भी एक ऐड नहीं चलाते। एक ऐड चलाने से ना बोरियत हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, अगर मैं एज को, ये वाली एज को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक ऐड क्या बनाऊंगा, 28 से लेके 40 साल के लोगों के लिए एक ऐड मैंने क्रिएट कर दिया है, जिसमें कि इस एज ग्रुप का कोई भी एक मॉडल है, वो कार को चला रहा है और अपने कॉलेज की गेट टुगेदर में जा रहा है, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पे जा रहा है। ठीक है, एक ऐड ने ये बना दिया। एक क्या बना दिया मैंने, क्या, फ्रेंड्स, क्योंकि इस एज में थोड़े लोग एडवेंचरस टाइप के होते हैं ना, फ्रेंड्स रोड ट्रिप, एक ऐड मैंने ये बना दिया है। और एक मैंने क्या बना दिया है, कॉलेज गेट
टुगेदर, ठीक है। कॉलेज गेट टुगेदर का मैंने दूसरा ऐड क्रिएट कर दिया है। अब ये दोनों ऐड मैं रिपीटेडली कभी ये वाला दिखाऊंगा, कभी ये वाला दिखाऊंगा। क्यों क्यों कर रहा हूं मैं ये काम, बताएंगे मेरे को? कि उनकी नजर पड़े। हाँ, मतलब सेम ऐड उनके पास बार बार आएगा तो रिपीटेटिव हो जाएगा ना, बोरिंग हो जाएगा। और अगर मैं इस वाली एज ग्रुप को 41 to 50 के लिए मैं ऐड बनाता हूं, तो मैं किस टाइप का ऐड बनाऊंगा कि फैमिली, क्योंकि इस एज में फैमिली फ्रेंडली देखता है इंसान, फैमिली फ्रेंडली कार है, बहुत सारी स्पेस है, और इसके बाद क्या है, और क्या क्या देखता है इस एज में? इस एज में लोग ये नहीं देखते बहुत ज्यादा, ये मस्ती और एडवेंचर नहीं देखते हैं। तो इस एज में अपन और क्या डाल सकते हैं, सोचो जरा, और क्या किस टाइप का ऐड बना सकता हूँ मैं? मैं मतलब वो चार धाम यात्रा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं भाई, इतना भी नहीं करना था हमने को। इस पे धार्मिक पे चले जाते थोड़े स्पेशियस है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है, समझ रहे हैं? हाँ। कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। ऑलराइट, तो मैंने एक ऐड तो ये बनाया है इस वाले ऑडियंस को रिझाने के लिए कि भाई फैमिली फ्रेंडली कार है। 41 to 50 में लोग फैमिली फोकस ज्यादा रहते हैं, है ना? और स्पेशियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मैं एक ऐसा ऐड बना सकता हूँ जिसमें कोई मॉडल बोल रहा है कि देखो पूरी फैमिली का सामान इसमें आ गया है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं है, ये सारी बातें। ठीक है जी। तो ये हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक ही ऑडियंस के लिए मल्टीपल ऐड बना सकते हैं। जैसे इसके लिए मैंने 2 ऐड बना दिए, और एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसी हिसाब से अलग अलग ऐड सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे आपको समझ में? हाँ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं समझ आ गया। हाँ आइडिया। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी अभी अपन ये कैंपेन क्रिएट करेंगे ना, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैंपेन का स्ट्रक्चर। अब आप अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं अपना स्क्रीन करता हूं स्टॉप। अभी तो एक रफ कैंपेन ही क्रिएट करेंगे अपन, बस इंटरफेस को ही देखेंगे। जाना जरा वापस फेसबुक पे। हाँ, ये देखो, आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पर किसका ऐड बना है, पहले तो आप वो बताओ मेरे को। कोर्सेज का बनेगा ना? ठीक है, हाँ, आपके कोर्स का बना लेते हैं। किस कोर्स का बनाएंगे, बताओ, नाम बताओ उसका मेरे को। यूआई यूएक्स का ही बना लेते हैं। UI UX कोर्स, ठीक है। UI UX कोर्स, ये आपकी कैंपेन का नाम हो गया सर, है ना? एंटर मार दो, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे UI UX लिखा हुआ आ गया हाँ जी। है ना? यानी कि कैंपेन का नाम तो मेरा ये हो गया। नहीं, इस पे क्लिक मत करना, कहीं पर भी अभी क्लिक मत करना जब तक मैं ना बताऊं, है ना? ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड टॉप पर UI UX डिजाइन कोर्स कैंपेन का नाम आ गया। अब उसके अंदर आ रहा है एड सेट। अभी एक एड सेट बना के दिया है आपको फेसबुक ने, और उसके अंदर एक ऐड बना के दिया है उसको, है ना? हाँ जी। अभी ये सब डमी चीजें हैं, अपन मैं अभी मतलब पूरा प्रोफेशनल क्रिएट नहीं करेंगे। मैं आपको आज एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ एड्स मैनेजर का, ताकि अगले सैटरडे संडे अपन कनेक्ट होंगे ना, तब अपन प्रैक्टिकली फेसबुक पे एक ऐड वगैरह क्रिएट करके देख तब सकते तक सोशल मीडिया बहुत बना भी लूंगा, वो चेंजेस भी कर दूंगा हैं। सारे। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया आपका अभी कैंपेन लेवल। अब इसको नीचे राइट हैंड साइड में ले जाके स्क्रॉल करना नीचे। हाँ, ए बी टेस्टिंग, एडवांटेज, कैंपेन बजट, थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं ज़्यादातर ऑप्शन आज छोड़ दूंगा, क्योंकि एडवांस है, अभी समझ में नहीं आएंगे। जब अपन एक कैंपेन क्रिएट करेंगे ना एक्चुअल, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट का बटन दबाना। आप जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाओगे, आप आ जाओगे एड सेट लेवल पर। ये आ रहा है ब्लू कलर का, बॉटम राइट, यस। अब आप आ चुके हो एड सेट लेवल पर। यहां पर एड सेट का कुछ भी नाम दे दो आप, UI UX डिजाइन कोर्स एड सेट लिख देना, पहचानने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब अपन आ गए एड सेट पे। एड सेट पे ये आपको क्या क्या चीजें बता रहा है? परफॉर्मेंस गोल बोल रहा है, फेसबुक पेज कनेक्ट करने को बोल रहा है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, नीचे आना। हाँ जी, यहां पर आपसे ये बजट मांग रहा है कि कितना बजट आप दोगे। नीचे आओ, नीचे। ये सारे ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट आने वाली क्लास में करूंगा, थोड़ा ज्यादा नीचे आ गए, ऊपर आओ। बस 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 बस, ये आ रहा बजट।
यहाँ पर इसने आपको डमी 2000 बजट 200 रुपये बजट लगा के दिया है। आप इसको चेंज करके 1000, 800, 10,000, 20,000 जितना भी कर कम से सकते। कम कितना कर सकते हैं? 50 कर सकते हैं? नहीं 50 नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में मिनिमम 85 है। नहीं लिखा हो रहा है 85 नहीं है, 84 है। ठीक है, 100 ठीक। हाँ 100 रुपये मिनिमम बजट, लेकिन 100 में कुछ आएगा नहीं, पर कोई बात नहीं, अभी तो वैसे भी हम रन कर नहीं रहे कितना हैं। करना पड़ता है? मैं तो रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग डेली आपको एक हफ्ते 800 रुपये तो लगाने पड़ेंगे डेली, हर रोज के 800 रुपये? रोज के लगाने पड़ेंगे, तब ये कैंपेन हमारी लर्निंग से बाहर निकलेगी। अच्छा, रोज के 800 रुपये। हाँ इतना तो लगाना पड़ेगा अगर आपको थोड़ी लीड चाहिए, वो भी स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो बड़ी बेकार लीड आती है, महंगा तो पड़ेगा ऐसे, बट कर रहेंगे, देखो चलो करते हैं। आओ नीचे आओ, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल डाउन। ये आपका स्टार्ट डेट एंड डेट पूछ रहा है, और नीचे आओ। हाँ हाँ ले लो ले लो, ये और नीचे थोड़ा और, बस बस बस। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, इस पे क्लिक करना। स्विच टू, नहीं नहीं, हाँ इस पे आओ, ये यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना। ठीक है नीचे आओ, और आने दो, बस। ये जो है ना, लोकेशन में आप यहाँ पर कोई भी वो जगह डाल सकते हैं जहां पर आपको एड रन करना है, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जो भी ठीक लगे। एज ग्रुप आ रहा है, जेंडर आ रहा है, डिटेल डेमोग्राफिक के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में और बात करेंगे, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड चीज है। ठीक है, ओके। ये है सारे ऑप्शंस, एक एक बार आप देख लो जरा, एड सेट लेवल पे जो जो ऑप्शन आ रहे हैं, जस्ट एक बार देख लो आप, बताऊंगा आगे आएगा। फेसबुक पेज हो गया, वो भी देखेंगे अपन। बजट एंड शेड्यूलिंग, स्टार्ट एंड एंड डेट, बजट शेड्यूलिंग, एड शेड्यूलिंग ऑडियंस, improve performance with advanced and audience, create new audience, use save audience। जो पुरानी ऑडियंस जो हमने बनाई उसको भी सेव कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट आएगा, आगे आएगा, बताऊंगा। नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट पे। हाँ जी, ठीक है। पार्टनरशिप ऐप को इग्नोर करो और नीचे आओ। इंस्टाग्राम अकाउंट को बाद में कनेक्ट कर लेंगे अपन लोग, नीचे आओ। फॉर्मेट पूछ रहा है आपसे ये, और नीचे आओ। ऐड क्रिएटिव मांगेगा ये आपसे। आपको अब मैं एक टास्क दे रहा हूं, आप एक, हम लोग ऐड भले ही रन ना करें, लेकिन आने अब सैटरडे को ना हम लोग एक डमी ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है? ठीक है, और हो सका तो आपके यूआई यूएक्स का ही करेंगे। मीनवाइल आप मेरे को, मतलब अगले सैटरडे से पहले, जिस भी ऐड का आप ग्राफिक डालोगे, वो ग्राफिक एक तो आपको मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको जो ऑडियंस आप लगाओगे, वो ऑडियंस आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है। और वेबसाइट पर जहां पर आपको ट्रैफिक लेकर जाना है, वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ पे लेके जाना है, हाँ मतलब लैंडिंग पेज, लोकेशन? लैंडिंग पेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने पास तैयार होंगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको 2 क्लासेस में ना आपको मैं इसके तीनों लेवल के सारे ऑप्शन समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, और बताइए। बस ठीक।